Hi students, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is section 3 poetry. तो इस वीडियो में हम देखने वाले बच्चों जो हमें पढ़ाई गई पोएम से उनके ऊपर किस तरह सवाल आते हैं ये इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमने सॉल्व किया लैंग्वेज स्टडी जो था 10 मार्क्स के लिए, तो उसे समय दिया 15 मिनट्स। उसके बाद हमने सॉल्व किया सेक्शन 2 सीन पैसेजेस, वो थे 20 मार्क्स के लिए, तो उन्हें हमने समय दिया 30 मिनट्स। तो सेक्शन 3 होगा सीन पोएम्स, जो पोएम सबको पढ़ाई गई है। तो इन पोएम्स के ऊपर 2 सवाल पूछे जाएंगे। पहला होगा क्वेश्चन 3A जहाँ पे कुछ स्टांजास दिए जाएंगे किसी भी पोएम के और उनके ऊपर होंगे क्वेश्चन आंसर्स, तो वो पूछे जाएंगे आपको 5 मार्क्स के लिए। और उसके बाद होगा क्वेश्चन 3B जहाँ पे आपको पूछा जाएगा एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन को भी है 5 मार्क्स, तो टोटल है 10 मार्क्स। तो इसके लिए हम इसे सॉल्व करने के लिए देंगे 20 मिनट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सॉल्व करेंगे सेट 1 जो है मार्च 2020 का क्वेश्चन पेपर। तो सेक्शन 3 पोएट्री जो है हमें 10 मार्क्स के लिए। तो क्वेश्चन 3A रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। तो पहला ए क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं कौन से पोएम के स्टांजास पूछे गए। तो बच्चों यहाँ पे जो 4 स्टांजास पूछे गए वो है द पोएम हाइट ऑफ द रिडिकुलस। तो ऑलरेडी आपको ये पोएम सिखाई हुई है, तो आपको इसे बस एक बार रीड करना है। तो इसमें पहला सवाल बहुत ज्यादा इजी होगा जो 2 मार्क्स के लिए होगा, तो याद रखिए इसके आंसर्स आपको स्टांजास में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे पहला सवाल है A1 मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द क्लाउड A विद क्लाउड B। तो यहाँ पे 2 क्लाउड्स दिए गए और 2 क्लाउड्स में से क्लाउड A में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए गए क्लाउड B से। ज्यादातर डिस्क्राइबिंग वर्ड जोड़ियों में रहते, तो आपको इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला वर्ड दिखेगा आपको ब्रॉड, तो ये ब्रॉड किसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो आंसर है ग्रीन। दूसरा है ह्यूमरस, तो ह्यूमरस किसका डिस्क्राइबिंग वर्ड है, वे। थर्ड है चकलिंग, तो चकलिंग का आंसर है नॉइज। एंड फोर्थ ट्रिफलिंग, और ट्रिफलिंग का आंसर बचा है जस्ट। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इनके आंसर्स आपको पोएम में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सवाल है पिक आउट 2 लाइन्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट इंडिकेट ह्यूमर। तो ऊपर के स्टांजास में से आपको ऐसी 2 लाइन्स ढूंढ के निकालनी है जो ह्यूमर को दर्शाती है। वैसे देखा जाए तो इन स्टांजास में बहुत सी लाइंस ह्यूमर को दर्शा रही है, लेकिन ये जो 2 लाइंस मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखिए क्योंकि ये 2 लाइंस बहुत ज्यादा ह्यूमरस है। तो पहला है द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, और दूसरा द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन्स ऑफ एंड टम्बल इन अ फिट। तो तीसरा सवाल होगा 1 मार्क के लिए। तो बच्चों यहाँ पे सवाल रहते हैं राइमिंग वर्ड्स, राइम स्कीम, आर्केक वर्ड्स या फिर फिगर्स ऑफ स्पीच। तो देखते हैं यहाँ पे सवाल है राइट 2 पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो पोएम में से राइमिंग वर्ड्स की 2 जोड़ियां लिखी। तो वैसे यहाँ पे जो 4 स्टांजा दिए गए उसमें 4 जोड़ियां है, तो आपको चारों लिखनी चाहिए। आंसर वे पे, विद इन ग्रीन, ईयर हियर, स्प्लिट फिट। तो क्वेश्चन 3 जो बी है वो हम लास्ट में देखने वाले हैं बच्चों। अब बढ़ते हैं सेट 2 की तरफ, और ये क्वेश्चन पेपर है जुलाई 2019 का। तो सेक्शन 3 पोएट्री जो 10 मार्क्स के लिए आपको पता है। यहाँ पे क्वेश्चन 3A रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। तो ये पोएम है बच्चों ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और इस पोएम के स्टार्टिंग के लाइंस लिए गए। तो इस पोएम में इंसान के लाइफ के 7 स्टेजेस को बताया गया है, आपको तो पता ही होगा। तो फिर से एक बार इसे रीड कर लीजिए। तो पहला सवाल है 2 मार्क्स के लिए मैच द फॉलोइंग। इसके आंसर आपको नीचे एक्सट्रैक्ट में मिल जाएंगे। तो कॉलम ए में दिए गए इंसान के लाइफ के 4 स्टेज, और कॉलम बी में बताए गए उसके एक्टिविटीज। तो पहला इन्फेंट, तो इन्फेंट क्या करता रहता है, इज म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। दूसरा है स्कूल बॉय जो हमेशा रोता रहता है, वाइनिंग। तीसरा है लवर जो भट्टी की तरह जल रहा है, साइंग लाइक अ फर्नेस। और चौथा है सोल्जर जो एक लेपर्ड की तरह दिख रहा है, एक्ट लाइक द पार्ट। अब बढ़ते हैं A2 की तरफ, और A2 भी 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे ऊपर जो सवाल था वैसा का वैसा सवाल यहाँ पे नीचे पूछा गया है। तो ये बहुत बढ़िया बात है बच्चों कि 2019 के जुलाई में ये जो पेपर आया था ये कितना इजी है, आप देख सकते हो।
तो यहाँ पे फिर से पूछे गए स्टेजेस ऑफ मैन, फर्स्ट एंड सेकंड पूछा गया है, जहाँ पे उसके रोल्स आपको बताने हैं, साथ में उसके क्वालिटीज एंड एक्शंस भी आपको बताने हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। स्टेजेस ऑफ मैन है फर्स्ट, जिसमें उसका रोल है इन्फेंट। तो यहाँ पे उसकी अगर क्वालिटीज और एक्शंस अगर देखे जाए तो ही इज म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स। सेकेंड स्टेज है इंसान की स्कूल बॉय। यहाँ पे उसकी क्वालिटीज अगर देखा जाए तो उसका चेहरा बहुत ज्यादा ब्राइट है, और उसकी एक्शन अगर देखे तो वो हमेशा रोता रहता है, इसके लिए वाइनिंग। और वो स्कूल जाने के लिए रेडी नहीं रहता, तो इसके लिए आएगा नॉट ईगर टू गो टू स्कूल। सो अब बढ़ते A3 की तरफ, और A3 में दिया गया एक सेंटेंस, और इस सेंटेंस के लिए दिए गए कुछ ऑप्शंस। तो सेंटेंस है ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, और कमांड है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड एक्सप्लेन द चोजन फिगर्स ऑफ स्पीच। तो इस सेंटेंस के लिए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के ऑप्शन दिए गए, जिसमें से आपको करेक्ट फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढना है। तो अगर देखा जाए तो ना तो ये अलिट्रेशन है, ना तो ये सिमिली। हाँ, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड की तुलना स्टेज के साथ हो रही है, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा मेटाफर इज द करेक्ट आंसर बिकॉज द वर्ल्ड इज कंपेयर्ड विद द स्टेज। तो अब बढ़ते बच्चों सेट 3 की तरफ। सेम सेक्शन, सेम क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। तो पहला देख लेते हैं कि एक्सट्रैक्ट कौन सा है। तो एक्सट्रैक्ट है बच्चों पहली पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो ऑलरेडी आपको ये पोएम सिखाई हुई है, तो आपको इसे बस एक बार रीड करना है। तो आपको तो पता है पहला सवाल बहुत ज्यादा इजी है, 2 मार्क्स के लिए। कंप्लीट द सेंटेंस विद वर्ड्स और फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम। तो फर्स्ट क्वेश्चन, माइंड शुड बी। तो माइंड कैसा होना चाहिए, आपको आंसर मिल जाएगा विदाउट फियर। दूसरा क्वेश्चन, वर्ड शुड कम आउट फ्रॉम डैश डैश। तो शब्द कहाँ से बाहर निकलने चाहिए, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। तीसरा है वर्ल्ड इज ब्रोकन अप इनटू। तो दुनिया के टुकड़े किसमें हुए हैं, फ्रैगमेंटेड बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। फोर्थ है थॉट एंड एक्शन शुड बी। तो थॉट्स और एक्शंस कैसे होने चाहिए, लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा एवर वाइडनिंग। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये भी रहता है 2 मार्क्स के लिए, और इसके भी आंसर्स आपको पोएम में मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। देखते हैं कैसा है। मैच द एक्सप्रेशंस विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे 4 एक्सप्रेशंस दिए गए, तो उनके मीनिंग्स एग्जैक्टली दूसरे कॉलम में उन्हें अच्छे से आपको मैच करना है, सही से मैच करना है। तो पहले एक्सप्रेशन है माइंड इज विदाउट फियर। तो यहाँ पे उसका एग्जैक्ट मतलब एक निडर इंसान, फियरलेस पर्सन। दूसरी एक्सप्रेशन है नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो अगर इसका मतलब देखें तो नैरो माइंडेडनेस। तीसरा है नॉलेज इज फ्री। तो इसका मतलब है एजुकेशन इज गिवन टू ऑल। चौथा है डेप्थ ऑफ ट्रूथ। तो यहाँ पे इसका मतलब है सिंसियरिटी ऑफ हार्ट। अब बढ़ते तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है फाइंड वन आर्केक वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट एंड इट्स मीनिंग। तो बच्चों आर्केक वर्ड का मतलब है ओल्ड इंग्लिश वर्ड। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे पुराने वर्ड है जो आज भी हमें पोएम्स में इस्तेमाल किए हुए नजर आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड आया है वो है दी, THEE। तो इसका एग्जैक्ट मतलब है बच्चों यू, बट यहाँ पे उसका मतलब है हियर इट मीन्स गॉड। क्वेश्चन 3 भी आपको पता है, हम इसे बाद में सॉल्व करने वाले हैं। अब बढ़ते हैं चौथे सेट की तरफ। सेम सेक्शन, सेम क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। तो बच्चों ये पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और यहाँ पे उस पोएम से कुछ लाइंस को यहाँ पे लिया गया है। तो ये पोएम आपको पता है बच्चों, जहाँ पे पोएट के मॉम को बिच्छू डंक मारता है, और उसके बाद जो मम्मी जो पीड़ा सहन करती है, और उनके गांव वाले, उनके पिताजी, उसकी माँ का वो दर्द कम करने के लिए क्या क्या करते, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब पहला सवाल, कंप्लीट द वेब चार्ट बाय शोइंग व्हाट प्रेयर्स वर सेड बाय द पीपल। और ये सवाल है 2 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा वेब चार्ट, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां पे जो गांव वाले लोग आए थे उन्होंने मॉम के लिए कौन कौन से प्रेयर्स किए। तो बच्चों यहाँ पे मैं से जितने भी सेंटेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे के सारे उन गांव वालों ने किए हुए प्रेयर से, लेकिन आपको बस 4 प्रेयर से लिखने हैं। तो पहली प्रेयर, मे ही सिट स्टिल। दूसरी है, मे द सिंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्निड अवे टुनाइट। तीसरी है, मे योर सफरिंग डिक्रीज द मिसफॉर्च्यून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ। और चौथी है, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लेश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन।
अब दूसरा सवाल है, वो भी 2 मार्क्स के लिए रहता है बच्चों। राइट डाउन द थिंग्स दैट द फादर डिड टू क्योर द स्कॉर्पियन स्टिंग। तो बिच्छू के डंक को ठीक करने के लिए पोएट के जो पिताजी है वो क्या क्या करते वो बताइए। तो उन्होंने जितनी सारी चीजें की वो अच्छे से बताने की कोशिश करे बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अब आंसर हमें सेंटेंसेस में लिखना है और सेंटेंसेस एज इट इज मत लिखिए, उसमें थोड़े से आप चेंजेस करके लिखोगे तो आपको 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो आंसर है, द फादर ट्राइड एवरी कर्स एंड ब्लेसिंग टू क्योर द स्कॉर्पियन स्टिंग। He applied powder, mixture, herb and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and then burnt it. At last he called a holy person to perform his rites to tame the poison with an incantation. मैंने इस तरह आंसर लिखा है, आप चाहो तो इसे थोड़ा सा चेंज करके भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यही पॉइंट्स आने चाहिए बच्चों। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन है A3, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम। तो मैंने कहा था आपको यहाँ पे एक तो राइमिंग वर्ड्स पूछे जाएंगे, या तो फिर फिगर्स ऑफ स्पीच, या फिर आर्केक वर्ड, या फिर राइम स्कीम। तो राइम स्कीम के बारे में आपने अप्रिसिएशन में तो पढ़ा ही होगा बच्चों। हर एक पोएम का अप्रिसिएशन हमने बनाया है और हर एक पोएम में कौन सी राइम स्कीम भी है ये भी बताया है। तो इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है, द पोएम डजंट हैव एनी राइम स्कीम, तो इसके लिए ये पोएम लिखी गई, इट इज इन फ्री वर्ड्स। तो बढ़ते हैं सेट 5 की तरफ। सेक्शन सेम, क्वेश्चन सेम, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बच्चों पोएम है 2.1 एनिमल्स। तो इस पोएम में पोएट एनिमल्स की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, उनके अंदर कुछ विशेष गुण है वो भी हमें यहाँ पे बता रहा है। तो स्कूल टीचर ने आपको ये पोएम डेफिनेटली पढ़ाई होगी, तो इसे अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए। वैसे अगर कोई पोएम अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो पोएम्स के ऊपर हमने वीडियोस बनाए, आप चाहो तो वो भी जाके देख सकते हो। अब बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ और ये सवाल बहुत ज्यादा इजी है और ये रहता है 2 मार्क्स के लिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर राइट और रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पोएट। तो पोएट के अनुसार नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स ये राइट है या रॉन्ग है ये हमें बताइए। तो बच्चों अगर राइट और रॉन्ग पूछा जाए तो वही आंसर देना, राइट या रॉन्ग, वहां पे ट्रू फॉल्स ये मत लिख देना। पहला है एनिमल्स आर सेल्फ रिलायंट। तो एनिमल्स आत्मनिर्भर रहते हैं, तो हाँ पोएट ने यही बताया है, तो ये आएगा राइट। दूसरा है एनिमल्स कॉरल्स फॉर देयर पोजेशंस। तो नहीं, पोएट के अनुसार ये गलत है, रॉन्ग। एनिमल्स डू नॉट वर्शिप अदर एनिमल्स। जानवर दूसरे जानवर की पूजा नहीं करते, तो हाँ पोएट ने यही बताया है, राइट। चौथा एनिमल्स सफर ह्यूमिलिएशन। तो जानवरों को जब उनका कोई अपमान करता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, तो नहीं बच्चों ये यहाँ पे रॉन्ग है। अब दूसरा सवाल है, हु शो द टोकन्स प्लेनली एंड व्हाट कुड हैव हैपेंड विद द टोकन्स ऑफ द पोएट सेल्फ। तो इस पोएम में जो भी अच्छे गुण बताए गए, जो टोकन्स बताए गए, तो ऐसे टोकन्स को कौन क्लियरली दिखा रहा है और हमारे पोएट के जो टोकन्स थे उस पोएट के टोकन्स के साथ क्या हुआ है। तो आंसर है बच्चों, द एनिमल्स शो द टोकन्स प्लेनली एंड द टोकन्स ऑफ द पोएट कुड हैव बीन ड्रॉप्ड और लॉस्ट नेग्लिजेंटली बाय हिमसेल्फ एज ही वाज गेटिंग एल्डर। तो तीसरा सवाल है फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो लाइन है, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। तो यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हमें चूज भी करना है और उसे एक्सप्लेन भी करना है। तो अगर ये सेंटेंस देखे तो ना तो ये रिपीटिशन है, ना तो यहाँ पे मेटाफर दिखाया गया है, बट यहाँ पे अगर स्वेट और वाइन ये 2 वर्ड देखे तो ये वर्ड बता रहे कंप्लेंट, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा टॉटोलॉजी, क्योंकि टॉटोलॉजी में हमेशा 2 वर्ड्स एक ही मीनिंग बताते हैं, बिकॉज स्वेट एंड वाइन हैव सेम मीनिंग। तो अब बढ़ते हैं आज के हमारे लास्ट सेट की तरफ। सेक्शन सेम, क्वेश्चन सेम, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड डू द गिवन एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो स्टांजाज है वो बच्चों 2.4 पोएम से है, द पुली। जिस पोएम में भगवान ने हमें किस तरह बनाया और हमें कौन कौन सी क्वालिटीज दी, कौन सी क्वालिटी नहीं दी, इसके बारे में अच्छे से बताया है। तो पहला सवाल 2 मार्क्स के लिए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो नीचे 2 सेंटेंसेस दिए गए, उन्हें आपको पूरे करने, लेकिन पूरे करने स्टांजास को रीड करके। तो पहला सवाल है, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन ही हैड। तो जब भगवान ने इंसान को पहले बनाया तब उनके पास क्या था। तो क्या था हमें पता है, अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय। तो इसका आंसर आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टांजा में मिल जाएगा। तो दूसरा सवाल है, गॉड वांटेड टू कॉन्ट्रैक्ट इनटू स्पैन। तो भगवान कौन सी चीजों को एक साथ इकट्ठा करना चाहता था। तो आंसर है द वर्ल्ड्स रिचेस व्हिच डिस्पर्स लाई।
तो इसका आंसर भी आपको फर्स्ट आंसर में ही यहाँ पे मिल जाएगा। अब दूसरा सवाल है, व्हाट डिड गॉड्स ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स कंटेन? तो भगवान के पास जो ब्लेसिंग्स का ग्लास था उसके अंदर क्या था? तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है बच्चों, गॉड्स ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स कंटेन वर्ल्ड्स रिचेस लाइक स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेजर एंड एट लास्ट रेस्ट। तो बहुत बार बच्चे स्ट्रेंथ से प्लेजर तक तो लिख देते लेकिन रेस्ट को लिखना भूल जाते। सो लास्ट क्वेश्चन भी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में है। तो यहाँ पे लाइन है रेस्ट इन द बॉटम ले और उसके ऑप्शंस दिए गए, हालांकि उन ऑप्शंस में से एक सिलेक्ट करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी भी नहीं है और ना तो ये ओनोमैटोपिया है, बल्कि ये जो सेंटेंस है वो इन्वर्जन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जो सेंटेंस का जो ऑर्डर है, जो कंस्ट्रक्शन है वो गलत है। बिकॉज द सेंटेंस इज इन रॉन्ग ऑर्डर। ये कैसे होनी चाहिए थी ये सेंटेंस? इट शुड बी लाइक रेस्ट ले इन द बॉटम। तो अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन 3B की तरफ, जहां पे हमें पूछा जाता है एप्रिसिएशन। तो सवाल है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड राइट एन एप्रिसिएशन ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट्स इन अ पैराग्राफ फॉर्मेट। तो यहाँ पे बच्चों आपको आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि टाइटल और पोएट वो आपको वहां पे दिया ही होगा, तो आपको 1 मार्क आसानी से मिल जाएगा। राइम स्कीम बस आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जानी है कि हर एक पोएम में कौन कौन सी राइम स्कीम है, तो इसे भी आपको मिलेगा 1 मार्क। बाद में आपको एक्सप्लेन करना है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो आप चाहो तो पूरे पोएम में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच आए वो भी बता सकते हो, और साथ में एक लाइन का एग्जाम्पल देके उसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच आए ये भी आपको अच्छे से वहां पे बताना है, और फिर आपको मिल जाएगा 1 मार्क। और लास्ट में आपको लिखना है उस पोएम में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पोएम। अगर ये आप अच्छे से बताते हो तो आपको मिल जाते हैं 2 मार्क्स। बट याद रखिए बच्चों, ये सारी चीजें आपको लिखने हैं पैराग्राफ फॉर्मेट में। तो अगर इस साल की बात करें तो बच्चों आपको पहले 5 पोएम से अच्छे से प्रिपेयर करनी है एप्रिसिएशन के लिए। 1.1 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, दूसरा 1.4 ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तीसरा 2.1 एनिमल्स पोएम, चौथी 2.4 द पुली एंड 3.1 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नेक्स्ट जो पोएम है 3.4 द विल टू विन, इसे हमारे सिलेबस से इस साल के लिए रिड्यूस कर दिया गया है, तो यहाँ पे कोई भी एप्रिसिएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट पोएम है 4.1 अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर, इसे भी हटा दिया गया है, तो यहाँ से भी कोई एप्रिसिएशन नहीं आएगा। हालांकि 4.4 हाइट ऑफ द रिडिकुलस ये पोएम रखी गई है, लेकिन बच्चों यहाँ पे उसका जो एप्रिसिएशन का सवाल है उसे ओमिट कर दिया गया है। तो आपको 3 पोएम के एप्रिसिएशन नहीं करने, पहले फर्स्ट 5 पोएम्स के एप्रिसिएशन करने। तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देख के उन एप्रिसिएशंस को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स आज यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया सेक्शन 3 पोएट्री, जहाँ पे हमने कुछ सॉल्व किए इंपॉर्टेंट सेट्स। ऐसे और सवालों के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मुझे आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाना पसंद है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स। थैंक यू so much for watching the whole video and subscribing this channel. Keep studying. Bye bye.